मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के निर्देश पर आज दिनांक 5 मार्च 2025 को पूरे प्रदेश में पत्रकार वार्ता के कार्यक्रम के तहत मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया अध्यक्ष मुकेश नायक, भोपाल शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रवीण सक्सेना, भोपाल ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष अनोखी मानसिंह पटेल, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता तथा मीडिया प्रभारी भोपाल मिथुन अहिरवार, प्रवक्ता गण अभिनव बरोलिया एवं रोशनी यादव ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित संयुक्त पत्रकार वार्ता कर प्रदेश की भाजपा सरकार के मंत्री प्रहलाद पटेल द्वारा जनता को भिखारी कहे जाने का विरोध करते हुए इसे जनता का अपमान बताया है तथा भाजपा के मंत्री समेत समूची भाजपा से अपने मिस्ड कॉल सदस्यों समेत पूरे देश की जनता से माफी तक मंत्री पटेल के इस्तीफे की मांग की। पूरे देश की जनता से माफी तथा मंत्री पटेल के इस्तीफे की मांग की है। अहिरवार ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव के पहले जनता को लालच देकर खरीदने की कोशिश करना और चुनाव के बाद उसी जनता को दुत्कार कर अपमानित करना ये भाजपा की पुरानी आदत है। ताजा मामले में भाजपा की केंद्र सरकार के मंत्री पद से डिमोट कर मध्य प्रदेश के मंत्री बनाए गए प्रहलाद पटेल का ताजा बयान जनता का अपमान है एवं उनके बयानों को लेकर हम सब भाजपा एवं मंत्री पटेल से 6 सवालों का जवाब चाहते हैं। मंत्री पटेल का बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि लोग सरकार से भीख मांगने के आदी हो गए हैं तथा ऐसे किसी शहीद का नाम जानते हो जिसने किसी से भीख मांगी हो, मुझे नाम बताना। उक्त बयानों पर पहला प्रश्न अहिरवार ने पूछा कि शहीद कैसे अपना अधिकार मांगेगा, वो तो देश सेवा में शहीद हो गया, परंतु क्या उसके शहीद होने पर उसके परिजन अपना अधिकार कागज पर आवेदन देकर मांगते हैं? तो क्या वो भिखारी हैं? क्या ये पूरे देश के शहीद परिवारों का अपमान नहीं है? संभवतः देश का जो सबसे बड़ा विवाद मध्य प्रदेश शासन के एक मंत्री द्वारा क्रिएट किया गया है, उसका विरोध करते हुए ये प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। कहां तो मध्य प्रदेश सरकार में ऐसे लोग बैठे हैं जो चुनाव के पहले ये कहते थे कि जनता की समस्याएं यदि हल नहीं हुई तो मैं सड़क पर आऊंगा, और आज जब सरकार में आ गए तो जनता जब अपने जायज अधिकारों की मांग लेकर के उनके पास जाती है तो उन्हें लतियाते भुगताते हुए उन्हें भिखारी लेने की बजाय देने का मानस बनाया। तो वो मध्य प्रदेश की सरकार जो अब तक आरबीआई का जो बजट एस्टिमेट मार्च 2025 तक का है, उसके अनुसार 4,80,00,000 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है, जो औसतन हर महीने 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज ले रही है। तो वो सरकार बताए कि ये सरकार भिखारी है या कि मध्य प्रदेश की जनता भिखारी? वो मंत्री जिन्होंने अपनी जायज मांग को लेकर के ये कहा कि लोग सरकार से भीख मांगने के आदी हो गए, उन्होंने चुनौती देते हुए एक प्रश्न पूछा। उन्होंने प्रश्न ये पूछा कि किसी शहीद का नाम जानते हो जिस या नरेंद्र मोदी जिन्होंने ये दावे किए, उनके लिए क्या आप यही कहेंगे कि समाज को स्वाभिमान से खड़ा करना अपराध नहीं है? और अगर ये लोग मुफ्त की योजनाएं दे रहे हैं तो समाज को स्वाभिमान से नहीं खड़ा करना क्या ये अपराध है? तो क्या नरेंद्र मोदी, शिवराज चौहान, मोहन यादव ये सब अपराधी हैं? ये कांग्रेस पार्टी का चौथा प्रश्न। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, इन्होंने विवाद बढ़ने पर एक बचकानी सफाई दी। इन्होंने सफाई में कहा कि वो अपने स्व जातीय बंधुओं को लेकर के ये बात संबोधित कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने तो इसमें जाति की कोई बात नहीं की। हमने तो कहा कि प्रदेश की जनता का अपमान है, हम इस पर कायम हैं। लेकिन मंत्री जी ने स्वयं ये बात कही, तो हम तो ये जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने 4 जातियां इस देश में बताई थी: किसान, गरीब, महिला और युवा। तो ये किसानों को भिखमंगा कहा जा रहा है, युवाओं को भिखमंगा कहा जा रहा है, गरीबों को भिखमंगा कहा जा रहा है, या युवाओं को या महिलाओं को भिखमंगा कहा जा रहा है? इस बात की स्पष्टता दे। यदि वो नरेंद्र मोदी जी की बात से असहमत हैं और अपनी जाति की बात कर रहे हैं, जातियों के अलावा हमारी जानकारी में तो यह है कि वो अन्य पिछड़ा वर्ग से ओबीसी समाज को बिलोंग करते हैं। तो इस पूरे देश में आज ये विवाद का विषय होना चाहिए। ओबीसी समाज, जिस समाज का हम बड़ा सम्मान करते हैं, जिसके अधिकारों की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, उस ओबीसी समाज को आरक्षण के उसका प्रतिशत और जाति जनगणना में उसका प्रतिनिधित्व देने की लड़ाई, इस सम्मानित समाज के प्रति कांग्रेस पार्टी लड़